शङ्करासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित परमात्मा के जिगर के टुकड़ों, हमारे अनादिकाल से सह यात्रियों, परमात्मा प्रेम में सहयोगियों, परमानंद प्राप्ति में सहभोगियों, भगवान की असीम कृपा से, भगवान की महान महिमा से, भगवान की कल्याणकारिणी दुख हारिणी दृष्टि के फलस्वरूप हम निरंतर निजामृत का पान करते हुए अपने कर्णपुटों से अपने आप में अत्यंत तुष्टि महसूस कर रहे हैं और संतुष्टि से युक्त हो रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। सबसे बड़ा आनंद आकर हमारे कर्णपुटों से हमारे हृदय में जमा हो रहा है। फिर जब ये भगवान की कथा से, परमात्म कथा से, वेदांत कथा से, आत्मज्ञान की कथा से जो आनंद हृदय में संग्रह हो रहा है, हम एकांत में जाकर उसमें खूब गोते लगाएंगे और इतने गोते लगाएंगे कि बस आनंद के रंग में रंगे हुए अपने आप में विशुद्ध आनंद महसूस करें। इस प्रकार आइए, कल हमने कहा था इस श्लोक को हम 4 दिन में पूरा करें। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये तो कल हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। इसमें 2 बातें हैं। सभी में विराजमान हूं, ये तो सामान्य बात है, पर हृदय में विराजमान हो ये विशेष बात है। हृदय में विराजमान हो इसलिए प्रेम करना चाहिए। हृदय में विराजमान हो, सब में विराजमान हो इसलिए उनका ज्ञान होना चाहिए। दोनों बातें हैं। अगर आपको परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा को प्रेम करते हैं तो आपको रोशनी भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। केवल आपको ज्ञान है तो रोशनी तो मिलेगी पर आनंद से खाली हो जाओगे, आनंद उतना नहीं आएगा। इसलिए आपको ज्ञान भी होना चाहिए। किस बात का? कि समय में विराजमान हो, और प्रेम भी होना चाहिए क्योंकि सबके हृदय में विराजमान हो। हृदय में विराजमानता ये भगवान के प्रेम की भूख है। हृदय में इसीलिए विराजमान हुए हैं भगवान कि हृदय में लोग मुझे प्रेम करें, क्योंकि सारी चीज हृदय से ही होती है। हृदय से ही संसार में को अपने में निवास किया जाता है।
और हृदय में ही अपने आप में भगवान की अनुभूति की जाती है। एक कहावत है, अक्ल गो आस्था से दूर नहीं, पर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिल का अक्ल का नूर, दिल का नूर नहीं। हर एक सदफ ने पर्दा तोड़ दिया, तो ही जाहिर होने को हुजूर नहीं। यद्यपि भगवान अक्ल से दूर नहीं है, पर अक्ल पीछे से भगवान की रोशनी ले रही है। हम सबकी अक्ल जैसे टॉर्च से रोशनी पीछे से डाली जाए और उनसे आंखें देखें, वैसे ही हमारी जो बुद्धि है वो रोशनी अपने पीछे वाले से ले रही है जो इसको रोशन कर रहा है। इसलिए है तो ये भगवान के दरवाजे पर ही खड़ी हुई और भगवान से ही रोशनी लेकर पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार को दैदीप्यमान कर रही है। इसलिए अक्ल गो आस्था से दूर नहीं। हालांकि अक्ल भगवान की चौखट पे खड़ी हुई है, पर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। लेकिन भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान के दरबार में तो दिल से ही प्रवेश होता है, अक्ल से समझा जाता है और दिल से प्रवेश किया जाता है। इसलिए अक्ल तूने भगवान से मांगी है, बहुत अक्ल मांगी है, लेकिन थोड़ा सा उससे प्रेम भी मांग ले, थोड़ा सा उससे दिल भी मांग ले। तूने भगवान से बहुत जानकारी मांगी है, बहुत जानकारी मांगी है, पर उस जाने हुए से प्रेम करने का भाव भी भगवान से मांग ले। तो अक्ल को आस्था से दूर नहीं, पर इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। हाजिर होना इसकी तकदीर में नहीं है। भगवान के सामने मुंह करते ही जल जाती है, भगवान के सामने आते ही जल जाती है। इसलिए इसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, भगवान से दिल की आंखें भी मांग, क्योंकि दिल की आंख ही भगवान को देख सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं, प्यार कर सकती हैं, उसमें समा सकती हैं और नष्ट नहीं होती। इसलिए दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अक्ल का नूर दिल का नूर नहीं। हर एक सदफ ने, ये जो होती है ना सिप्पी, सिप्पी के अंदर मोती बनता है, और जब मोती बनते बनते बड़ा हो जाता है तो उसका ढक्कन उतर जाता है, वो तोड़ देता है मोती उस सिप्पी के ढक्कन को। वैसे ही तेरे अंदर भगवान के प्रेम का अगर मोती बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर आवरण भंग हो जाना चाहिए। प्रेम का मोती तेरे अक्ल की सीप में, तेरे जीवन की सीप में अगर बढ़ रहा है तो आवरण भंग हो जाना चाहिए। हर एक सदफ ने पर्दे को तोड़ दिया, पर तू ही पता नहीं क्यों तू हाजिर होने के लिए तैयार नहीं है। अरे भगवान के प्रेम को अंदर ही अंदर लेकर जो महात्माओं के वचनों के स्वाति नक्षत्र से बूंद गिरी हैं, जो उनको तू अपने अंदर ले गया है और धीरे धीरे वो बढ़कर मोती बन गया है, और अब बढ़ गया है तो तोड़ डाल आवरण। मैं और मेरे से अलग हो जा, तू और तेरे से अलग हो जा,
क्योंकि मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर, मैं और मोर, मैं और मोर तोरते माया। मैं और मेरा और तू और तेरा, इसी का नाम माया है। और माया क्या है? मैं माने शरीर और मेरा माने संसार, तू माने शरीर, तेरा माने संसार, मेरा तेरा शरीर और संसार, इसी का नाम माया है। इसी को माया कहते हैं। और अगर माया का एक धर्म और इसमें कुछ तलाश करो तो मिलता कुछ नहीं है। माया भासती है, पर इसमें ढूंढो तो मिलता कुछ नहीं है। जैसे रेगिस्तान के जल में जल नहीं है, जैसे सीप में चांदी भासती है पर चांदी नहीं है, जैसे रस्सी में सांप भासता है पर सांप नहीं है, वैसे मैं और मेरे और तू और तेरे में बड़ा कुछ भासता है पर कुछ नहीं है। अगर खोल के देखो तो कुछ नहीं है। ये संसार क्या है? प्याज के छिलके, गंठे के छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, कांदे के छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता। उसी तरह से संसार के छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, इसमें भी आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है परिणाम में? परिणाम में क्या मिलता है? यही आंसू मिलती हैं और क्या मिलते? तो ये संसार क्या है? कांदे के छिलके उतारने की तरह से है। वैसे ही संसार में बड़ा जोर लगाकर दुनिया भर की विद्या पढ़ो, जमीन के नीचे की विद्या पढ़ो, जमीन के ऊपर की विद्या पढ़ो, सितारों की विद्या पढ़ो, खानों की विद्या पढ़ो, सब विद्याएं पढ़ करके एक शास्त्री जी बड़े विद्वान नाव में बैठे हुए जा रहे थे और मल्लाह नाव चला रहा था। मूड में आ गए शास्त्री जी, बड़े विद्वान थे। कहने लगे, क्यों भाई मल्लाह, तू साहित्य जानता है? बोले, जी मैंने तो आज पहले नाम सुना है। ये साहित्य क्या होता है? अंग्रेजी में जिसे लिटरेचर कहते। अब उस बेचारे को साहित्य का क्या पता? कह जी मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। अच्छा कला जानता है? ये कला तो हमारे यहां नट वगैरह किया करते हैं, वही होंगी कला। अरे बेवकूफ, कला और चीज होती है। संगीत जानता है? कि हमारे गांव में मीरा सी गाया करते हैं। अरे बेवकूफ, संगीत भी नहीं जानता। साहित्य, संगीत, कला विहीन, न तेरे पे साहित्य आता है, न तेरे पे संगीत आता है, न तेरे पे कला आता है। तू तो जीता जागता पशु है। आगे नाव भंवर में आ गई, पानी बढ़ गया और गोल गोल घूमने लगी नाव भंवर में। कहने लगे, तुमसे पार होना आता है? कि वो तो मेरे को नहीं आता। फिर मरो, साहित्य संगीत कला को लेके डूब मरो। मैं तो जा रहा हूं क्योंकि मेरे को तैरना आता है। वैसे ही दुनिया की सारी विद्या क्या है? साहित्य है, संगीत है, कला है, पर पार होने की विद्या नहीं। पार होने की विद्या क्या है? यही है जो मैं और मेरे, तू और तेरे से पार ले जाती है। ये परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, यही पार होने की विद्या है। और जिसको ये पार होने की विद्या है वो पार हो जाता है। पर मिलती कहां से है? पार हुए हुओं से मिलती है। यहीं बैठे हैं पार हुए हुए? हाँ यहीं बैठे, अभी गए नहीं, गाड़ी मिली नहीं अभी उनको, पार हो गए। पार हो गए हैं पर अभी गाड़ी नहीं मिली है, बैठे आराम कर रहे हैं। उनसे पूछ लो कैसे पार हुआ जाता है और वो बताएंगे। मैं और मेरा, तू और तेरा, इससे छुट्टी पा जाओ और पार ही पार है। बस पार को याद करते रहो। पार माने परमात्मा, और पार को याद करके पार हो गए। पार होने की न सोचो, पार हो गए।
तुम पार होने की न सोचो पार हो गए, चिंता करी जो पार की मझधार हो गए। तुम पार होने की न सोचो पार हो गए, चिंता करी जो तट की मझधार हो गए। पार ही बैठे हो, गए कहाँ हो? नारद जी कहने लगे, भगवान जी मुझे अपनी माया दिखा दो। अरे जाने दे, अच्छों की ऐसी तैसी हो गई, नहीं मुझे जरूर दिखा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले चल फिर। यहां एक तालाब में ले गई, कहने लगे स्नान कर लें आजा। कहने लगे पहले मैं करूंगा, मैं गर्म हो रहा हूं ज्यादा। अच्छा ला तू कर ले, आपने कपड़े मुझे दे दिए। कपड़े विष्णु भगवान को दे दिए और नारद जी ने मारी उसमें छलांग, और जैसे ही छलांग मारी तो स्त्री हो गई, लड़की हो गई। और ना वहां नारद जी ने वो क्या नाम विष्णु भगवान का बच्चा। जब बाहर निकले तो भूल गए कि मैं नारद था, और फिर एक सुंदर लड़की की तरह से पति की तलाश में बैठ गई, और बाई चांस पति भी आ गया। तो माया है, क्षण भर में सारे काम हो जाते। क्यों री तू मेरे से शादी करेगी? कि मैं तो यही सोच रही थी, कर लो मेरे से शादी। का अच्छा आजा। शादी हो गई नारद जी की। और जब घर में पहुंचे तो नारद जी और नारद जी के पति बड़े प्रेम से रहते इतने बाल बच्चे हुए, लड़की लड़के कि चारों ओर शोर होने लगा। हुआ ये कि उस गांव में इतनी बरसात आई कि बरसात के मारे सब डूबने लगे। तो नारद जी ने सोचा अब चलो यहां से बाल बच्चों को लेके पार चलते हैं, कहीं इस जो ये इसका पानी है ना बाढ़ का, इससे बाहर निकलते। तो फिर क्या किया नारद जी ने? बाल बच्चों को कमर पे रख लिया और अपने पति देव को पीठ पे बिठा लिया, और इन सब को लेके जब पार होने लगे तो सब गिरने लगे। बच्चे लुढ़क गए, पतिदेव लुढ़क गए, सामान लुढ़क गया, और हाथ पैर मार के अकेले ही पहुंचे। विष्णु भगवान कहने लगे इस तालाब से बाहर भी निकलोगे कि नहीं? कितनी देर हो गई तुम्हारे कपड़े संभाले, मैं यहां कपड़े संभाले बैठा हूं, तुम पता नहीं कहां चक्कर लगा रहे हो। नारदी कहने लगी ये क्या हो गया? कि बस हो गया, इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया। इतनी देर में ही वो कपड़े लिए खड़े हैं और इतना दुनिया भर का काम हो गया। इसका नाम क्या है? माया है। पर जब आंख खुलती है तो एकदम आदमी माया से एकदम पार हो जाता। आंख खुलती है क्या संसार? मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि निसी जामिनी जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। मोह की इस रात्रि में सारा संसार सो रहा है, और सो ही नहीं रहा, देख रहा है स्वप्न। मेरी शादी हो गई है, मेरे बाल बच्चे हो गए हैं, मेरा गृहस्थ बस गया है, इतना मैंने प्राप्त कर लिया है, इतना और प्राप्त कर लूंगा, फला को जीत लिया है, उसको और जीत लूंगा। ऐसी तरह तरह के स्वप्न देख रहा है। एहि निसी जामिनी, ये घनघोर रात्रि, इसमें कोई कोई जागता है जो पूर्व जन्मों से अभ्यास करता चला आ रहा है। अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्ता जनकादय है। ये एक जन्म की बात नहीं है।
जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। पार्वती जी भगवान शंकर जी के लिए तप कर रही थी कि मुझे भगवान शंकर पति मिलें। तो उनकी परीक्षा के लिए नारद जी कहने लगे, क्या कर रही हो? कि तप कर रही हूं। किस लिए कर रही हो? शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कर रही हूं। कि अकल खराब हो गई है? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इतनी मेहनत करके और गले में जिसके सांप पड़े हैं, शमशान में जो रहता है, जिसके साथ ऊट पटांग भूत प्रेत हैं, उसको पाने के लिए तप कर रही हो? अरे मैं तुम्हारे लिए एक वर तलाश करके आया हूं, इतना सुंदर कि बस देखते ही बने, जिसके ध्यान मात्र से कल्याण हो जाता है। मैं वो वर तलाश करके आया हूं जो शेषनाग पर शयन करते हैं, कौस्तुभ मणि गले में पहनते हैं, विष्णु भगवान की तारीफ के पुल बांध दिए। तो पार्वती जी ने कहा, ये तो मन की बात है, किसी को कुछ अच्छा लगे। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात। कैसी है मन माने की बात? देखो अग्नि में तीव्रता है, पर चकोर यह खात। चकोर गरम गरम लाल लाल जो अंगारे हैं उनका भोजन लगाता है। चकोर लाल लाल अंगारों का भोजन लगाता है, उसको अंगारे अच्छी लगती है। इसी तरह से विष का कीड़ा विष खाता है, उसको विष अच्छा लगता है। और उसी तरह से हमको शंकर भगवान अच्छे लगते हैं। तुम अपने विष्णु को कहीं ले जाओ और किसी लड़की से ब्याह दो। जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। तो जन्म जन्म की बात होती है, तो जन्म जन्म से जो अभ्यास करते चले आ रहे हैं, वो इस संसार के स्वप्न से जागते हैं। मोह निशा सब शोभनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि निश जामिने जागे हैं योगी, परमारथ परपंच वियोगी। जो परमार्थी हैं, संसार के प्रपंच से जिन्होंने वियोग लिया हुआ है, वो जागते हैं। और हम कब समझे जाग गए? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी समझिए जीव जाग गया है, जब उसका मन सारे विषय विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। तस्वीर के लड्डुओं से जिसने मुंह फेर लिया, वो समझ गया कि लड्डू असली नहीं है, तस्वीर के लड्डू है। और संसार के लड्डू, बुरादा होता है ना, लकड़ी की चिराई होती है और बुरादा होता है, उसके अंदर रंग वंग मिला के, मीठा मीठा मिला के लड्डू बना के रख दिए। अब जो कोई देखे, एक मुझे भी देना जी, एक मुझे भी देना जी, एक मुझे भी देना जी। अब सबके हाथ में पहुंच के खाए तो मुंह बेकार, खाए तो खाए क्या खा रहे हैं। तो वैसे संसार क्या है, शादी वादी सब ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, पर खाओ तो मुंह खराब हो जाता है। तो मुंह खराब हो जाता है। तो जिसे मालूम हो जाए कि बूर के लड्डू हैं, जिसे मालूम हो जाए कि तस्वीर के लड्डू हैं, फिर उनको पाने की, खाने की चाह नहीं करता। उसी प्रकार अगर तुम्हें और हमें पता लग जाए कि संसार कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इसकी तरफ लालच करेंगे क्या? सच्चे दिल से पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से अजी संसार में क्या रखा है, सब बेकार है, यूं है और यूं है, लेकिन जब सामने आता है सब भूल जाते हैं। लेकिन मन से जब किसी का मन इससे वैराग्य लेता है, और वो भी कब लेता है?
जब भगवान का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के बिना संसार का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता, और जब संसार का मिथ्यात्व भगवान के ज्ञान से सिद्ध हो जाता है तो फिर मजे आ जाते हैं। इसलिए बात चल रही थी, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में विराजमान हूं, जरा सा पर्दा हटा हुआ। इसलिए घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट। सब में रहता राम रमैया, सब में बसता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल रे। बढ़िया जीने की कला है। सब में रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल री, तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। धन यौवन का गर्व न करना, धन यौवन का गर्व न करना, झूठे ये पच रंग चोल री, झूठे ये पच रंग चोल री, तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। रंग महल में दीप जरत है, रंग महल में दीप जरत है, तेरे ही महल में राम बसत है, रंग महल में रंग महल में दीप जरत है, आसन से मत डोल री, तू आसन से मत डोल री, तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। हेरी तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। पलकन की चिक डार सहेली, चिक कहते हैं हल्का सा पर्दा, जिसे मुसलमान लोगों के यहां होता है ना, वैसा। तो तू भी पलकों को नीचे कर, थोड़ा थोड़ा झीना झीना सा प्रकाश उसमें आ रहा है, उनको नीचे कर। पलकन की चिक डार सहेली, पलकन की चिक, पलकन की चिक, चिक पलकन की डार सहेली, पीव मिले अनमोल री, पीव मिले अनमोल री, तो है पीवा मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजे ढोल रे। बादशाह सलामत की सवारी निकल रही है, होशियार खबरदार। आगे आगे ढोल बजता हुआ आ रहा है। कौन सा ढोल? प्राणों का ढोल बज रहा है, प्राणों का ढोल बज रहा है। आगे आगे बादशाह सलामत की सवारी आ रही है, सावधान। और सबके शरीर रूपी रथ में ये बादशाह बैठे हैं। ज्ञान इंद्रियों के घोड़े इसमें जुड़े हुए हैं, मन की लगाम इसमें लगी हुई है, और बुद्धि का सारथी बैठा हुआ है। ये बादशाह सलामत की सवारी निकल रही है, सावधान हो जाइए।
और आंखें खोलिए, अपने आप में अपने हृदय सिंहासन में देखिए कि हम सभी के हृदय में नारायण विराजमान है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे अलग कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई, पर बलिहारीता घट की, जा घट पर घट हो। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे ही सबकी स्मृति माने पीछे की बात याद आती तो मेरी वजह से आती, और जो वर्तमान में ज्ञान हो रहा है वो भी मेरी वजह से हो रहा है। मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, और आगे के लिए तर्क वितर्क विचार विमर्श भविष्य के लिए हो रहा है। कितने प्रकार का ज्ञान हुआ? 3 प्रकार का हुआ। कौन कौन सा? पीछे का ज्ञान, मत्तः मुझसे ही सबकी स्मृति माने पीछे का ज्ञान याद आ रहा है, और वर्तमान का ज्ञान हो रहा है, और आगे के लिए विचार विमर्श विमोहन जिसको कहते हैं, अपोह जिसको तर्क वितर्क कहते हैं, वो भी मुझसे ही हो रहा है। वर्तमान का ज्ञान, पीछे का ज्ञान, आगे का ज्ञान, मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च। समय में जाहिर हो रहा हूं, स्मृति मेरी वजह से हो रही है, वर्तमान का ज्ञान मेरी वजह से हो रहा है, आगे का विमर्श मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं स्वयं सिद्ध हूं, मेरी सिद्धि के लिए किसी और सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना है प्रमातारम केन प्रमाणेन विजानीयात्, जो समस्त प्रमाणों को प्रमाणित करता है, प्रत्यक्ष पर अपनी मोहर लगाता है, उसको प्रत्यक्ष कहता है। अनुमान पर अपनी स्मृति की मोहर लगाता है, उसको अनुमान कहता है। और शब्द पर अपने शास्त्र की मोहर लगाता है, उसको शब्द कहता है। उपमान पर सादृश्य की मोहर लगाता है, उसको उपमान कहता है। और अर्थापत्ति पर अपनी मोहर लगाता है, अनुपलब्धि पर अपनी मोहर लगाता है। ऐतिह्य और संभव 8 प्रकार के प्रमाणों को यही जानता है, इसलिए इसको प्रमाता कहते हैं। इस तरह से प्रमाता जो समस्त प्रमाणों को जानता है, उसको भला किस प्रमाण से जाना जा सकता है? जो चश्मों से देख रहा है, चश्मे उसे भला क्या देख सकते हैं? चश्म जानते हो क्या होती है? आंख, और उसके ऊपर जो लगता है वो चश्मा। जैसे नेत्र और उपनेत्र, चश्मे को हिंदी में क्या कहते हैं? उपनेत्र कहते। तो ये नेत्र हो गया, इसके ऊपर उपनेत्र हो गया। तो वैसे ही नेत्र तो सब में भगवान है, और उपनेत्र क्या है? मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब क्या हैं? उपनेत्र हैं। इसलिए देखने वाला जो इन सभी के नेत्रों से देख रहा है, राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो हिता को दे। सब आंखों के झरोकों में बैठा हुआ कौन? राम जी सबका तमाशा देख रहा है। सबकी आंखों के झरोकी में बैठा हुआ सबका तमाशा देख रहा है। और जैसी जाकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी है, नौकरी है, सेवा है, वैसा ही फल दे। इस तरह से सबकी आंखों के पीछे, आंखों के चश्मों से सबको देखने वाला, ज्ञानेंद्रियों के पीछे, ज्ञानेंद्रियों के चश्मों से सबको समझने वाला, और बुद्धि के चश्मे के पीछे सबको समझने वाला परमात्मा, उसी से सबकी स्मृति है। सबकी बुद्धि याद, चित्त उसी से याद कर रहे हैं, सबकी बुद्धि उसी से समझ रही है, सबके मन आगे की उसी से सोच रहे। 3 चीज हुई, स्मृति होती है चित्त से, ज्ञान होता है बुद्धि से, विचार होता है, विमर्श होता है मन से।
तो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही सबको स्मृति है, मेरे से ही सबको ज्ञान है, मेरे से ही सबको आनंद है। ऐसा नारायण हम सबके घट में विराजमान, सब हम उससे भरपूर, कोई भी उससे खाली नहीं है, सब कोई उससे भरा हुआ है। जो उसको नहीं समझे प्राणी, वो बिल्कुल ही मरा हुआ है। सब में देखे राम हमारा, सब में सुनता राम हमारा, सब में बोले राम हमारा, सब जगह पर राम हमारा। और जिसको ये लगता नहीं प्यारा, वो है बस एक काल का चारा। जिसको ये राम जी दिखाई नहीं देते, वो कौन है? काल का चारा है। यमराज कहते हैं नचिकेता को, हे नचिकेता, जो परमात्मा को नहीं समझते हैं, परलोक को नहीं समझते हैं, वो बार बार मेरे हाथों में आते हैं, वो बार बार मेरे हाथों में आते हैं, मेरे दर्शन करते हैं। पर जो एक बार नारायण को, अपने आप को, परमात्मा को समझ लेते हैं, फिर उनको मेरा दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए याद रखो, अगर यमराज से बचना चाहते हो तो परमात्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। अगर यमराज से बचना चाहते हो तो परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य करो। और इसके लिए क्या करो? अपने हृदय में नारायण की स्मृति करो, नारायण का ज्ञान करो और नारायण का ही विचार विमर्श करो। जिससे हमें स्मृति है उसकी स्मृति करो, जिससे हमें ज्ञान है उसका ज्ञान करो, और जिससे हमारे अंदर विमर्श है उसका विमर्श करो। और सार वस्तु को अपने में देख करके प्रसन्न चित्त हो जाओ। क्या हाल है? हाल माने वर्तमान, उर्दू में हाल कहते हैं वर्तमान। तो क्या हाल है माने वर्तमान की बात पूछ रहा है कोई। क्या हाल है? ठीक हाल है। क्यों ठीक हाल है? परमात्मा को लिए संभाल हैं, इसलिए हमारे ठीक हाल है। जो कोई परमात्मा को संभाल लेता है उसके ठीक हाल है। राजी खुशी हो? हां, राजी खुशी हैं। क्यों राजी खुशी हो? क्योंकि परमात्मा से दिल लगा हुआ है, इसलिए राजी भी हैं और खुशी भी है। मौज में हो? बिल्कुल मौज में हो। तरंगें उठ रही हैं अपने से, मौज उठ रही है आनंद सागर से, और उन मौजों में हम मौज ले रहे हैं। जो हमारे में आनंद सागर छलांगे लगा रहा है, हमारे हृदय में परमात्मा छलांगे लगा रहा है। क्यों? हम उसको याद कर रहे हैं, इसलिए वो छलांगे लगा रहा है कि मुझे कोई याद करने वाला है, मेरा कोई नाम लेवा है। परमात्मा को बड़ी खुशी होती है जब वो सोचता है कोई मेरा नाम लेवा है, और तुमको भी बड़ी खुशी होती है जब पता लगता है कि मेरा कोई नाम लेवा है, और उसको अपना सारा कुछ सौंप के चले जाते हो कि मुझे चिंता नहीं, मेरा नाम लेवा है। वैसे ही जो परमात्मा के नाम लेवा हैं, परमात्मा उनसे बड़ा खुश हैं और कहते हैं चलो इस संसार में मेरे भी नाम लेवा हैं और सब कुछ मैं उनको सौंप दूंगा, अपने नाम लेवा वालों को, है? जिनको मैंने स्वीकार कर लिया है, जिनको मैंने वर्ण कर लिया है, जिन पर मैं रीझ गया हूं, जिन पर मैं राजी हो गया हूं, उनको मैं सब कुछ सौंप दूंगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, कोई देर नहीं करते। तुम्हारे पल्ले फैलाने की देर है, उसके देने की देर नहीं। तुम्हारे पल्ले में अविश्वास के छेद हैं, इसलिए उसकी देन को संभाल नहीं पा रहे हो। अन्यथा तो छेद बिना पल्ला पसारिए, भगवान की कृपा का दान मांगिए। महान पुरुषों की दरवाजे से भगवान की कृपा का जो दान मिलता है, उससे पल्ला पसार कर भर लीजिए, नीचे को मत गिरने दीजिए, और इसमें पूरे का पूरा चाट जाइए, बिल्कुल मत छोड़िए। समझे ना? ये भगवान की महिमा पूरी चाटने के लिए है। इसलिए मेरे से मन लगाइए और ऐसा मन लगाइए,
ऐसा मन लगाइए कि बस तद्रूप हो जाए। और वही बात, अरिहेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। दिल लगाने का दर्द, स्मरण करने का दर्द, विरह महसूस करने का दर्द, मिलने पर आंसू निकलने का दर्द, ये प्रेम की कथा बड़ी विचित्र है। अरिहेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। अरिहेरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। हाँ, घायल करके चला गया। अब घाव को लिए हुए, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि जाने, की जिन जो हरि हो। अरिहेरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। सूली की मेरी सेज बनी है, सूली की मेरी सेज बनी है। कहीं विधि सोनो गगन मंडल मेरे पीव बसत है, पीव बसत है। कहीं विधि मिलनो अरिहेरी में तो दर्द दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी, दर्द की मारी मारी, दर्द की मारी में बन बन डोलो, बन बन डोलो, बन बन डोलो। वैद्य मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, पीर मिटेगी जब वैद्य सवरिया हो। अरिहेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई। और दर्द की बात सुनिए। मत जा, मत जा, मत जा जोगी, मत जा जोगी, मत जा, मत जा जोगी। पैर परूं मैं तो रे, पैर परूं मैं तो
मत जा, मत जा, मत जा जोगी। पैर परू में तोरे, मत जा, मत जा, मत जा जोगी। अगर चंदन की चिता बनाई, अगर चंदन की चिता बनाई, अगर चंदन की चिता बनाई, इसको आग लगाता जा जोगी, इसको आग लगाता जोगी। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। पाम परूं मैं तोरे, मत जा, मत जा, मत जा जोगी। जल बल हुई भस्म की ढेरी, जल बल हुई भस्म की ढेरी। अंग ये भस्म लगाता जा, अंग ये भस्म रमाता जा जोगी। पाम परूं मैं तोरे, मत जा, मत जा, मत जा जोगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योति में ज्योति मिलाता जा, ज्योति में ज्योति, ज्योति में ज्योति, ज्योति में ज्योति मिलाता जा जोगी। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। क्यों? तुझी से मेरी स्मृति है, तुझी से मेरा ज्ञान है, तुझी से मेरी विमर्शता है, इसलिए सदा मेरे हृदय में तू है और मैं इस बात का अनुभव करूं। मेरा मन ही कहीं भाग जाता है तो लगता है तू चला गया है, पर तू तो सदा है। मेरे मन की भागने की गति रुक जाए तो फिर तू कहां जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।